नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास? तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। तो इस बुलेटिन में सिर्फ 24 मिनट में आपको मिलेगा पूरी खबरों का पूरा अपडेट। तो शुरुआत करते हैं। कीमत से बड़ी खबर बता दें, शराब कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ है। कार सवार बदमाशों ने कारोबारी पर हमला किया है। हमले में कार सवार कारोबारी को मामूली चोट आई है। घटना में एक आरोपी घायल होकर कार से नीचे गिर गया। कार सवार 2 आरोपी मौके से फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। कैंट थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो कार सवार बदमाशों ने व्यापारी पर हमला किया है और हमले में कार सवार कारोबारी को मामूली चोट आई है, लेकिन कार सवार जो बदमाश थे वो एक जरूर गिर गया, कार से नीचे गिरा और उसके बाद वो घायल हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। व्यापारी ने शिकायत की है और उसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग अब आपको छतरपुर से बता दें, सड़क हादसे की खबर है। यहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशनगढ़ थाने के रायपुरा घाटी के सामने ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गनीमत ये रही कि हादसा उतना बड़ा नहीं हुआ, वरना काफी जनहानि हो सकती थी। और अब आपको मध्य प्रदेश की सियासी हलचल से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें बता दें। पहली बड़ी खबर भोपाल से। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। रात 8 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन होगा। इसके साथ ही चुनाव समिति के जो 18 सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में शामिल होने के बाद वो इंदौर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भोपाल में मीटिंग अटेंड करेंगे और फिर इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात होनी है। रात करीब 8:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उनकी वापसी भोपाल थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि रात 8:30 बजे वो इंदौर से दिल्ली पहुंचेंगे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उमंग ने एक्स पर लिखा कि ये तो देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान ही कहा जाएगा। मैं अभी तक ये समझ नहीं सका हूं कि आखिर आडवाणी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया गया। ये देश भूला नहीं है कि देश भर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आडवाणी जी की मुख्य भूमिका रही। उमंग के बयान का कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा कि आडवाणी की रथ यात्रा की वजह से देश में हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई। उधर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की आपत्ति कर रही है। आडवाणी जी ने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से उनको भारत रत्न दिया जा रहा है? आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अगर आप याद करेंगे तो आडवाणी जी का एक ही काम आपको याद आएगा, उनकी रथ यात्रा जिससे पूरे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया था। सांप्रदायिक हिंसा कई जगह पे देश के कोने कोने में फैल गई थी। उमंग सिंघार जी जैसे नेताओं से बड़ी अपेक्षा थी कि वे सकारात्मक राजनीति करेंगे, पर मुझे लगता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अब वो उम्मीदें भी नाउम्मीद होने लगी हैं। कांग्रेसी ये अपनी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। भोपाल के सुशासन भवन में बीजेपी के मंत्रियों की पाठशाला दूसरे दिन भी जारी है। मंत्रियों को उनके विभाग से संबंधित कामकाज की जानकारी दी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधान सभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रियों को कामकाज चलाने का मंत्र दे रहे हैं, जो आज शाम 7:30 बजे तक यानी कि अब से थोड़ी देर तक चलेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। रविवार को एक बार फिर कांग्रेस के एक नेता ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष रहे अजय सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको ये बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई।
प्रधानमंत्री मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर जिस तरह से देश में हम सबका सपना राम मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया और कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का विरोध किया, ऐसी पार्टी के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं बचता है। समाज सेवा के रास्ते पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भले ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया हो, लेकिन युवा नेताओं ने पार्टी आलाकमान के सामने बड़ी दावेदारी जताई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 29 सीटों के लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स को अब तक 250 से ज्यादा दावेदारों ने अपने बायोडेटा दिए हैं। वहीं भोपाल से अब तक 6 नेताओं ने दावेदारी जताई है, जिनमें 4 दावेदार 40 साल से कम उम्र के हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगभग 12 सीटें जीत रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस दावे पर तंज कस रही है। राजधानी भोपाल, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी लड़े थे, पचौरी जी भी लड़े थे और चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद 6, 7, 8 लोग दावेदारी कर रहे हैं भोपाल से, तो लाइन लगी हुई है। नेहरू जी की कांग्रेस की ये दुर्गति होगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा समय जब उस कांग्रेस के टिकट के लिए लाइन लगती थी, आज टिकट वापस लौटाए जा रहे हैं, पर इसमें लोग कांग्रेसी एक दूसरे की राजनीति जरूर तय कर रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदी नेता को निपटाने के लिए अब कांग्रेस लोकसभा का टिकट देती है, इससे हास्यास्पद और क्या हो। भाजपा नेता एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दीवारों पर लिख रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगने के लिए दीवार लेखन किया। इस मौके पर लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में 29 में से 29 लोकसभा की सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्रचंड बहुमत मिलेगा और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वॉल लाइटिंग का कार्यक्रम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तक के सभी कार्यकर्ता वॉल लाइटिंग में भाग ले रहे हैं। मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज भोपाल के अंदर अभी आप लोगों के सामने हमने भी वॉल लाइटिंग किया है और फिर एक बार फिर से मोदी सरकार का जो नारा है उसको हम लोगों ने बुलंद किया है। हमको लगता है 2024 में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर की 4 सीट जीतने का दावा किया। वहीं प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी के झूठे वादे से तंग आकर जनता कांग्रेस का साथ देगी। वहीं सिंधिया छाप कांग्रेसियों के बारे में पार्टी की रणनीति के सवाल पर प्रदेश प्रभारी भंवर सिंह ने कहा कि कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता या फिर किसी नेता पर कोई छाप नहीं, जो यहाँ है वो कांग्रेसी है और उस पर सिर्फ पंजे की छाप है। गैंगरेप होना ऊपर। तो ग्वालियर चंबल संभाग में आज कांग्रेस ने मंथन किया है। मिशन 29 की तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस भी। आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उसके साथ ही प्रभारी भंवर सिंह ने आज एक बड़ी बैठक ली है। ग्वालियर चंबल संभाग में इनका दावा है कि चारों की 4 लोकसभा सीट हम जीतने वाले हैं। सिंधिया छाप कौन सा कांग्रेसी का, इसका मतलब क्या है? जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस में है, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, चाहे सिंधिया जी के साथ गए या किसी और के साथ गए, वो उधर चले गए। हमारे पार्टी के अंदर और हमारे परिवार, हमारे कांग्रेस परिवार के अंदर किसी का छाप नहीं है। जो छाप है वो हाथ का निशान का छाप है। लोकसभा के साथ ही साथ तैयारियों को लेकर और जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया में सबके सहयोग की भावना को लेकर आदरणीय हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी ग्वालियर चंबल आए थे और मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण आज मीटिंगें रही, जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार 100%।
मध्य प्रदेश के सीधी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सिरफिरे शख्स ने अपनी दुधमुहे बच्चे की हत्या कर उसे जमीन में दफन कर दिया। दरअसल आरोपी प्रदीप सिंह गौड़ अपनी प्रेमिका के साथ सूरत में रहता था। इन दोनों का एक बच्चा भी था, लेकिन इस बात की जानकारी दोनों के परिजन को नहीं थी। प्रदीप अपनी प्रेमिका और बच्चे के साथ वापस अपने घर आ रहा था। रीवा पहुंचने पर प्रदीप की प्रेमिका ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो बेटे को लेकर घर पहुंचा, जहां बच्चे को मां को साथ ना पाकर बच्चा रोने लगा। पहले तो प्रदीप ने बच्चे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो गला दबाकर बच्चे की हत्या कर दी और शव को जमीन में दफन कर दिया। पुलिस ने बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने वाली है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगी। इस बार कुल 9,93,000 स्टूडेंट्स 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। पहली पाली में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी और एग्जाम सेंटर में 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। नर्मदापुरम जिले में 5 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा से पहले बानापुरा के शासकीय नेहरू माध्यमिक विद्यालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड के 17 छात्र छात्राओं के प्राइवेट फॉर्म और उनकी फीस लेकर चपरासी फरार हो गया। छात्रों के परिजनों ने सिवनी मालवा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने चपरासी और स्कूल प्रबंधन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने चपरासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और स्कूल प्रबंधन को चपरासी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। फॉर्म जमा कर दी थी सर प्राइवेट, और साइन भी करवा ली, सब करवा ली मुझसे, और उन्होंने बोल दी कि जमा कर देंगे हम। किसने बोला था? गोविंद भैया। फिर क्या हुआ? तो फॉर्म जमा और प्रवेश पत्र लेने आए तो बोले कि रिजेक्ट हो गया फॉर्म। हमारा तो साल बर्बाद हो जाएगा पूरा ही। सूचना मिली थी ऐसे 17 बच्चों के संबंध में, तो प्राचार्य को लिखा गया है कि उसके विरुद्ध एफआईआर कराएं। यदि उनने बच्चों से पैसा लेके गबन किया है, आम नागरिकों से पैसा लेके गबन किया है, उन्हें नियमित बच्चे तो नहीं कहा जा सकता। साथ ही उसे मेरे द्वारा निलंबित भी कर दिया गया है। में सोमवार से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन सेंटर्स अभी तक तैयार नहीं हुए। जिले में करीब 400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन कई केंद्र आज भी जर्जर हालत में नजर आए। खातीपुरा स्थित शासकीय स्कूल की दीवारों में सीलन पड़ी हुई है। कई क्लासरूम में पर्याप्त रोशनी नहीं है। कल यानी कि 5 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम 12वीं की बात करें तो 39,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है यानी कि छात्र वो परीक्षा में शामिल होंगे। तो वहीं 10वीं की बात की जाए तो 49,000 से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस बार परीक्षा में बैठेंगे। ऐसे में इंदौर के समस्त स्कूलों ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी है। कई स्कूल जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हालत में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी जर्जर है। इस वक्त हम आपको जहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इंदौर के खातीपुरा का शासकीय हाई स्कूल है, जहां पर कल 250 से ज़्यादा बच्चे जो है यानी कि छात्र वो परीक्षा देने पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हालत है बाहर के स्कूल की वो किस तरह से हमें नज़र आ रही है। तो ऐसे में हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि अंदर से स्कूल की हालत क्या होगी। आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल की कई दीवारों पर सीलन की जो स्थिति है वो पूरी तरह से हमें बनी हुई नज़र आ रही है। साथ ही में कई सारी कक्षाओं में हमें अंधेरा देखने को मिल रहा है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि कई सारी ट्यूबलाइट्स जो है वो यहाँ पर बंद पड़ी है और ऐसे में उनकी मरम्मत नहीं की गई है। कल यहाँ से 250 से ज़्यादा बच्चे जो परीक्षा देने पहुँचेंगे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो स्कूल है जहाँ पर कई सारे पंखे बंद है तो कई सारी लाइटें जो है वो भी बंद पड़ी है। ऐसे में स्कूल प्रशासन का दावा है कि कल परीक्षा के पहले हम सारी चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बावजूद इसके पिछले कई समय से लगातार आ रही शिकायतों के कारण अभी तक भी इसमें कोई भी जो सुधार है वो हमें देखने को नहीं मिला है। आप हमारे IBC के माध्यम से शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि किस तरह से इंदौर के सेंटर्स जो है वो बच्चों के लिए तैयार ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उचित रूप से उस तरह से नहीं पेश किए जा रहे हैं जो कि बोर्ड पर परीक्षा के छात्रों को देने चाहिए। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।